दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं कि लहसुन प्याज हमें क्यों नहीं खाना चाहिए? आखिर लहसुन प्याज क्या है? आखिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? आखिर लहसुन प्याज जो है उसको तामसिक भोजन क्यों कहा जाता है? ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति मांस मदिरा नहीं भी खाता हो और अगर लहसुन प्याज खाता है तो वो उसके समान ही उसका कंपेयर किया जाता है, मतलब उसके समान ही उसको देखा जाता है। आखिर क्यों? आखिर ऐसा कहा जाता है कि जब भी हम कोई व्रत त्यौहार करते हैं, जब भी कोई पूजा पाठ करना रहता है, अगर करते हैं, अगर कोई हम ऐसे त्यौहार कर रहे हैं, कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई भी भगवान का प्रसाद बना रहे हैं, अगर हम कान्हा जी का प्रसाद रोज बना रहे हैं, चाहे मान लीजिए कि कोई भी भगवान का प्रसाद हम रेगुलर बना रहे हैं, उसमें भी हमें लहसुन प्याज का कोई भी ऐसा लहसुन प्याज का हमें नहीं बनाना चाहिए, कुछ भी नहीं बनाना चाहिए। आखिर क्यों? और हमें अगर व्रत कर रहे हैं उसके 1-2 दिन पहले से ही मना किया जाता है कि हमें लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। तो आज हम ये जानेंगे कि आखिर लहसुन प्याज हमें सेवन क्यों नहीं करना चाहिए, इसके पीछे का क्या रहस्य है, आखिर लहसुन प्याज जो है उसकी उत्पत्ति कैसे हुआ, आखिर किस वजह से हुआ, जो सारे लोग माना करते हैं, जितने भी जो बहुत सदियों से ये परंपरा चलती आ रही है कि लहसुन प्याज का सेवन हमें नहीं करना है। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है इसी टॉपिक पे है कि आखिर हमें लहसुन प्याज का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए, और लहसुन प्याज का सच में तामसिक भोजन होता है, और लहसुन प्याज खाने से क्या हमारा व्रत खंडित हो जाता है, क्या हमें सच में नहीं खाना चाहिए, क्या ये रहस्य आप जानते हैं कि क्यों नहीं खाना चाहिए और इसकी उत्पत्ति कैसे हुआ? नहीं जानते हैं ना? तो चलिए, अगर जानते हैं तो कमेंट्स कीजिए, और नहीं जानते हैं तो चलिए मैं आपको आज बताती हूँ कि आखिर लहसुन प्याज हमें क्यों नहीं खाना चाहिए, ये तामसिक भोजन में क्यों आता है, इससे हमें खाने से व्रत खंडित क्यों हो जाता है। ठीक है, तो आप सब बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन का घंटी जो है इसको ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की कथा कहानी से रिलेटेड कोई भी वीडियो, जैसे कोई भी देवी देवता का रहस्यमय कथा हो गया, कोई भी ऐसा अद्भुत जानकारी जानने के लिए अगर मैं वीडियो बनाऊँ अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके और आप देख सकें। और जितने सारे लोग आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, नहीं जानते हैं इस रहस्य के बारे में, तो आप उनके पास शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर लहसुन प्याज हमें खाना क्यों नहीं चाहिए। तो दरअसल क्या आती है दोस्तों कि ये जो कहानी आती है, एक छोटी सी इसके पीछे जो है कथा छिपा है, और ये कथा जो है रामायण काल से जुड़ा है, रामायण और महाभारत काल से, कृष्णलीला से ये जुड़ा हुआ है। क्योंकि कहा जाता है कि जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था और एक साइड जो था देवी देवता और एक साइड दानव, दोनों में अमृत, उसमें से जो समुद्र मंथन के समय जो अमृत निकला था, उस अमृत के लिए लड़ाई हो रहा था। सारे जो देवी देवता थे एक साइड थे, जितने भी दानव थे एक साइड थे। दानव बोल रहा था कि ये अमृत का घड़ा मैं लूँगा, और देवी देवता जो थे वो सामंजस्य में थे कि अगर ये घड़ा जो अमृत का है, अगर देवी देवता से निकल करके अगर दानव के पास चला जाएगा तो दानव अमर हो जाएंगे, और जब वो दानव अमृत पीकर अमर हो जाएंगे तो इस पृथ्वी पर क्या होगा, इस पृथ्वी पर जितने भी सारे मनुष्य हैं, जो भी है, उसका क्या होगा? उसका तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि दानव जो है अत्याचार करते हैं और इनको ख़त्म करना है, इनकी उत्पत्ति को बढ़ाना नहीं है। इसीलिए देवता तो अनेक तरह तरह के रूप भेष बदल करके इस देवता पे जितने भी दानव हैं इस धरती पे सबकी नाश करने के लिए आए। और बात यहाँ पे यही हो रहा था। उस समय शंकर भगवान, विष्णु भगवान और ब्रह्मदेव, तीनों लोगों के स्वामी, पूरे जितने देवी देवता थे वो सारे लोग उपस्थित थे, और यही हो रहा था कि दानव और जो देवता थे उसमें हो रहा था कि अमृत कौन लेगा। उसी समय हमारे विष्णु भगवान जो थे वो मोहिनी रूप धारण किया। उसी समय पहली बार जो थे मोहिनी रूप धारण किया, उन्हें मनमोहन भी कहा जाता है, ऐसा रूप माना जाता है। उन्होंने जब मोहिनी रूप धारण किया, और मोहिनी रूप धारण करके उसने छल करके जो है देवताओं, जब ये अमृत दानव के पास उनको ग्रहण हो गया तो सारे देवता सामंजस्य में पड़ गए कि आखिर अब क्या होगा। तब उस समय जब मोहिनी रूप विष्णु भगवान धरे
और मोहिनी रूप धारण करके छल करके जो है उन्होंने दानव से जा करके अमृत को प्राप्त कर लिया। और जब अमृत प्राप्त कर लिया तो उन्होंने एक घड़ा उसी तरह का और उत्पत्ति किया और एक साइड लाइन में जो है देवी देवता को बैठाया गया और एक साइड लाइन में जो है उन्हें दानव को बैठाया गया। लेकिन उसमें से एक ऐसा दानव था जिसका नाम राहु था, वो बहुत ही चालाक था। उन्होंने विष्णु भगवान जो तो इस चालाकी से क्या किए कि दोनों का घड़ा एक कर दिया और जो अमृत वाला घड़ा था उसको एक बार करके देवता को पिलाते थे और जो क्या बोलते हैं विष वाला जो घड़ा था उसको दानव को पिलाते थे। लेकिन उसमें का जो एक ऐसा था दानव, राहु नाम था, वो बहुत ही शक्तिशाली था। वो दानव था लेकिन बहुत ही उसको आत्मज्ञान था। अब उसने देख लिया, उसने देख करके जो है तुरंत वेश बदला और दानव से देवता का रूप वेश बदल करके उन्हें जो है देवता में शामिल हो गया और देवता के पात्र का जो लाइन बना था उसमें जाकर के उन्होंने अमृत पी ली और एक घूंट जब अमृत पिया तो सूर्य और चंद्रमा भी उसमें थे। उन्होंने तुरंत पहचान ली कि ये राहु है, ये देवता नहीं है, ये दानव है। जब उन्होंने पहचाना तो विष्णु भगवान को क्रोध आ गया और विष्णु भगवान क्रोध में आकर के जो है सुदर्शन चक्र चला दिया और सुदर्शन चक्र जब चलाए तो राहु का धड़ जो था वो कट गया। और यहाँ पे बात ये आती है कि जो उसने अमृत पिया था वो सिर्फ गले तक ही था, उसका गले तक ही गया था जो अमृत पिया था। एक घूंट ही अमृत का बूंद जो था उसके गला तक गया था। और उसने जब विष्णु भगवान ने जब उसका गर्दन कटा तो गर्दन कटने से जो उसका रक्त बहा वो जमीन पे गिरा और जब उस रक्त जब जमीन पे गिरा तो उसे लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि राक्षसी खाना है। अगर हम जो लहसुन प्याज का सेवन करते हैं, अगर हम जो है तामसिक भोजन में आता है, अगर हम तामसिक भोजन जैसे मांस मदिरा हो गया इस सब का सेवन अगर हम नहीं भी करें और लहसुन प्याज का सेवन करें तो ऐसा माना जाता है कि उसके बराबर ही इसको माना जाता है, क्योंकि राक्षसी खाना मांस मदिरा भी आता है, मांस मछली भी आता है और राक्षस से उत्पत्ति हुए लहसुन प्याज भी आता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि राक्षसी खाना है, क्योंकि राक्षस के रक्त से इसका जो उत्पत्ति हुआ है। जितने भी जमीन पे उसका रक्त गिरा वहाँ पे लहसुन प्याज उत्पत्ति हो गए। इसलिए भगवान के प्रसाद में या कोई भी मतलब मंगलिक कार्य करते हैं, अगर हम व्रत रहते हैं तो उससे 2 दिन पहले ही मना किया जाता है कि हमें लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि लहसुन प्याज का सेवन कभी भी नहीं करते हैं, शुद्ध शाकाहारी रहते हैं, तो हमें लहसुन प्याज का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि राक्षसी खाना है। तो यही रहस्य बातें थी राहु काल की। जो राहु काल जब मरा उसका रक्त गिरा तो उसी से लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों क्या आप सब ये रहस्य बातें जानते थे? आखिर ये लहसुन प्याज का उत्पत्ति कैसे हुआ, आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है और इसके पीछे का रहस्य जो था वो किस काल से जुड़ा है? तो ये समुद्र काल से जुड़ा है और राक्षसी खाना इसलिए आता है क्योंकि राहु का वध हुआ तो उसका रक्त जो था जमीन पे गिरा, इसीलिए जो है लहसुन प्याज का उत्पत्ति है। आपको बारीकी से समझा रहे हैं। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी तरह से अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि मैंने बार बार आपको ये बात बोल करके समझा दी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि इस वीडियो में ये रहस्य बातें जो है वो भी जान सके। बहुत सारे लोग को ये बात ज्ञान नहीं होता है, वो नहीं जान पाते हैं और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करके जाइए, बेल आइकन को ऑन भी कर दीजिए ताकि ऐसे ही रहस्य कथा जब मैं वीडियो अपलोड करूं, कथा कहानी भगवान से रिलेटेड कोई भी रहस्यमय बातें जानने के लिए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।